तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के डिस्कशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो कहाँ असफल हुई और क्वांटम मैकेनिक्स का उद्गम कहाँ से हुआ। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए गए जिन्हें क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा सकी और उन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। वो एक्सपेरिमेंट्स जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हो गया, कॉम्पटन स्कैटरिंग का हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया और जैसे थोसो की विशिष्ट ऊष्मा में हो गया। तो ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए 20वीं शताब्दी में जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो नहीं समझा सकी, या फिर हम ये कहें कि समझाने में असफल रही। और उस समय के जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे रेले और जीन्स, उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ हद तक ही उस एक्सपेरिमेंट को समझा पाए, उन्हें पूर्णतः सफलता नहीं मिली। लेकिन बाद में मैक्स प्लांक ने 1900 के अंदर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। वो रिसर्च पेपर इतना महत्वपूर्ण था कि उस रिसर्च पेपर के रिजल्ट के ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स टिकी हुई है। वो रिसर्च पेपर उसने दिया और उसका बेसिक समरी ये कहती है कि जो एनर्जी के पैकेट्स है, किसी पार्टिकल की एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं होकर पैकेट्स के रूप में होगी। माने उसने एनर्जी क्वांटाइजेशन का नियम दिया। तो 1900 में प्लांक ने एनर्जी क्वांटाइजेशन का नियम दिया और इसी नियम को यूज करके आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरीके से समझा दिया। तो प्लांक का नियम ये कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रो लेवल के ऊपर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी, मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम कंटिन्यूअस नहीं होकर डिस्क्रीट होंगे और वो डिपेंड करेंगे। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर जो मोमेंटम है वो h के ऑर्डर का होगा। n उसका ऑर्बिटल नंबर है और h है प्लांक कांस्टेंट, रिफाइंड प्लांक कांस्टेंट। तो इस ऑर्डर का होगा और एनर्जी जो होगी वो भी डिस्क्रीट होगी। तो प्लांक का जो नियम है वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम साबित हुआ। तो अब हम बात करते हैं थर्मल रेडिएशन की। तो थर्मल रेडिएशन क्या होती है? तो इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो हमें वो लाल क्यों दिखाई देती है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है और वो लॉजिक ये है कि अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उससे थर्मल रेडिएशन निकलती है और जो थर्मल रेडिएशन निकलती है उसकी वेवलेंथ जो है वो 7000 एंगस्ट्रॉम से 50 माइक्रोमीटर तक होती है। तो मतलब ये हुआ कि लाल रीजन से लेकर इंफ्रारेड रीजन तक थर्मल रेडिएशन निकलती है। तो हमें सिर्फ, और हमारा जो विजुअल रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम का है। तो हमें कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशंस दिखेगी? इंफ्रारेड को हम देख नहीं सकते, तो सिर्फ 7000 एंगस्ट्रॉम वाली दिखेगी और 7000 एंगस्ट्रॉम पे होती है रेडियस। तो हमें किसी भी गर्म वस्तु का जो कलर है वो लाल इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां से लाल कलर की रेडिएशंस निकलती है और वो लाल कलर की रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन तक जाती है। ये बात होगी। अब थर्मल रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है ब्लैक बॉडी का। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? तो बेसिकली हम ब्लैक बॉडी को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी है ऐसी, वो किसी भी तरह का रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, वो ब्लैक बॉडी कहलाती है। मतलब जिसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हो 1, ब्लैक बॉडी हो गई। तो अब हम बात करेंगे कि जो ब्लैक बॉडी है उसको बनाया कैसे जा सकता है। तो जैसे हम बात करें कि एक स्फेरिकल सेल है,
स्फेरिकल सेल की जो इनर सरफेस है उसको काला कर दिया जाता है और एक बारीक सा होल उसमें कर दिया जाता है। तो ये जो गुफा नुमा संरचना है वही ब्लैक बॉडी कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट या फिर कॉम्पटन इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो भी हम बात करेंगे आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।